स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है 3 पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 5 पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 देन टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी टी के वैल्यू क्या होंगे हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 का पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 5 का पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट में 5 पावर टी स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1/2, इसे हम डिवाइड कर लेंगे ये 5 का पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 से। राइट साइड में भी हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे ये 5 पावर में टी स्क्वायर माइनस 1/2, इसे भी भाग कर लेंगे हम 5 पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 से। यहाँ से देख सकते हैं 5 पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ देख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ देख सकते हैं 5 का पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 और नीचे भी 5 का पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2, ये सेम है तो यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 5 पावर टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ से ये वन टाइम में कैंसिल हो गई तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ए का पावर x हो और b का पावर भी x हो, तो इसे हम लोग देख सकते हैं दोनों का जो बेस है ये डिफरेंस है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम हो जाए तो इसे हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख के ये जो पावर सेम है उसमें से हम एक बार पावर ले लेते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है तब हम इस तरह से लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से 3 का जो पावर है टी स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ से 5 का जो पावर है वो टी स्क्वायर माइनस 1/2, पावर सेम है बेस डिफरेंस है, तो हम यहाँ से लेंगे बेस को 3/5 और इसका पावर हम लेंगे दोनों में एक बार, यानी टी स्क्वायर माइनस 1/2 और इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 1। नेक्स्ट स्टेप में हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो और उसका पावर 0 हो तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसी मेथड का यूज करके यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे समझ सकते हैं, इसे यहाँ से लिख सकते हैं 3/5, उसका पावर हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू, ये जो 1 है इस 1 को पाने के लिए हम 3/5 के रेफरेंस में यहाँ लिख लेंगे ऐसे ही 3/5 और इसका हम पावर में 0 लेंगे। पावर में 0 का मतलब ये 1 आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए x का पावर m हो बराबर x का पावर n हो, तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का जो बेस है वो सेम है लेकिन पावर डिफरेंस है। अगर बेस समान हो जाए और पावर डिफरेंस हो तो पावर को हम बराबर कर लेते हैं, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पावर m है वो बराबर हो जाएगी n का। इसी मेथड के यूज करके हम यहाँ से फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से दोनों का जो बेस है वो सेम है लेकिन पावर डिफरेंस है, तो पावर को हम यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ से पावर है टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू, इधर जो पावर है 0 उसे हम यहाँ से लिख लेंगे, यानी टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 है तो यहाँ से हम लेंगे प्लस 1/2, लेफ्ट में प्लस 1/2 लेंगे तो राइट में भी हम प्लस 1/2 ले सकते हैं। ऐसे ये प्लस का 1/2 ये माइनस का 1/2, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ 1/2 प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से हम लेंगे ऐसे स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर, तो राइट साइड में भी हम लेंगे स्क्वायर रूट 1/2, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ऐसे टी इक्वल्स टू √1 डिवाइडेड बाय √2 और t इक्वल्स टू
√1 का वैल्यू 1 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय √2, यानी जो का वैल्यू होगी वो 1/√2 हो जाएगी। आइए अभी इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि हमने जो टी के लिए वैल्यू 1/√2 प्राप्त किया है वाकई ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, सही है या गलत, हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे। आइए चेक करते हैं। चेक, टी का जो वैल्यू है 1/√2 है, इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3 का पावर t² माइनस हाफ इक्वल्स टू 5 का पावर t² माइनस हाफ। अब जहां जहां t है वहां पर हम t के लिए 1/√2 को रखकर वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये 3 ले लेंगे, t के लिए हम लिखेंगे 1/√2 और उसमें स्क्वायर है तो यहाँ से भी हम इसका स्क्वायर लेंगे माइनस का 1/2 बराबर लेंगे। यहाँ से फिर हम ले सकते हैं 5, यहाँ t के लिए फिर हम ले सकते हैं यहाँ से 1/√2 और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर माइनस में 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 लेंगे, इसका पावर में हम लिख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर, नीचे लेंगे √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के लिए अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 1/2 बराबर में ये फिर 5 लेंगे, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर माइनस 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे समझ सकते हैं, यहाँ से 3 का पावर में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी, √2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी तो यहाँ से निकल के आएगी 1/2 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू यहाँ से लेंगे 5, उसका पावर 1 का स्क्वायर है तो यहाँ से 1 निकल के आएगी, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी तो यहाँ से 2 निकल के आएगी माइनस का 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, प्लस माइनस कैंसिल होगी, यहाँ से भी प्लस माइनस कैंसिल होगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का पावर यहाँ से 0 आएगी इक्वल्स टू 5 का पावर यहाँ से भी 0 आएगी। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं 3 का पावर 0 तो उसका वैल्यू हो जाएगी 1, 5 का पावर 0 तो इसका वैल्यू भी हो जाएगी 1। यहाँ देख सकते हैं दोनों और जो है वैल्यू बराबर है, दोनों और वैल्यू इक्वल होने का मतलब है कि हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो RHS का बराबर हो गई, यानी राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया। और दोनों और बराबर होने का मतलब है कि हमने जो t के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 1/√2 ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमने वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।